हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी यूनिट चल रही है, आज उसके 13वें नंबर के लेक्चर में मैं बात करूंगा ट्रांस इफेक्ट मतलब ट्रांस प्रभाव। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम किसका डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार ये ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ट्रांस प्रभाव क्या होता है। आज के इस लेक्चर में ट्रांस इफेक्ट ट्रांस प्रभाव आप लोगों को ऐसा फिट कर दूंगा कि किसी भी तरीका से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैं बता देता हूं टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, चाहे वो सेकंड ग्रेड की हो या फर्स्ट ग्रेड की हो या फिर कॉलेज लेक्चरर हो या नेट की एग्जाम, गेट की एग्जाम, उनमें सब में ट्रांस इफेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। और बीएससी की एग्जाम में आप लोग देख लेना कि कितनी बार ट्रांस इफेक्ट का क्वेश्चन उसने पुट कर लिया, कितनी बार उसने ट्रांस इफेक्ट का क्वेश्चन पूछ लिया। स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने पूरे क्वेश्चन डाल रखे हैं, 2020 से लेकर 2015 के पूरे क्वेश्चन डाल रखे हैं कि यूनिवर्सिटी ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है ना, तो मेरे टॉपिक करवाने के बाद आप लोग देख लिया करो, जैसे ट्रांस इफेक्ट है, ट्रांस इफेक्ट उसने कितनी बार पूछ लिया। ठीक है ना, मैं फिर बता रहा हूं टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसका पूरे का आज के इस लेक्चर का मतलब यही है, आज का लेक्चर किसके नाम से, ट्रांस इफेक्ट के नाम से। ठीक है ना, जैसे ही मेरा लेक्चर क्लियर होगा आपके बिल्कुल 100% दिमाग में फिट हो जाएगी कि आखिरकार ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। इसको उसी तरीका से मान लो जिस तरीका से क्वांटम संख्या थी आप लोगों की। ठीक है ना, क्वांटम संख्या का टॉपिक भी ऐसा था कि मतलब आप लोगों ने इससे पहले पढ़ रखा था, लेकिन उसका मेन कंक्लूजन या उसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो अब समझा था आप लोगों ने। उसी तरीका से ये ट्रांस इफेक्ट आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। ठीक है ना, ट्रांस इफेक्ट आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, लेकिन ये ट्रांस इफेक्ट का आखिरकार रियल केमिस्ट्री क्या होती है, इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, पहली बार आप इन लोगों को इसको फेस करोगे, पूरे कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। ठीक है ना, अभी तो मैं इसको बिल्कुल डिटेल से बता चलता हूं और लास्ट में इस टॉपिक की 100 बातन की एक बात बोल दूंगा, जैसे कि मैंने क्वांटम संख्याओं के अंदर बोली थी। क्वांटम संख्याओं के अंदर एक ही लाइन बोली थी बस मैंने, वो लाइन कौन सी बोली थी कि क्वांटम संख्या अंत में इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। उसी तरीका से जैसे ही ये टॉपिक मेरा कंप्लीट होगा तो इस टॉपिक की लास्ट में 100 बातन की एक बात बता दूंगा कि आखिरकार ट्रांस इफेक्ट की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसकी ट्रिक क्या है। ठीक है ना, और जैसे ही आप लोगों के पास वो ट्रिक पहुंच गई, उसके बाद कैसी भी एग्जाम हो, चाहे वो छोटे लेवल की हो चाहे वो छोटे लेवल की हो या बड़े लेवल की, कैसे भी लेवल की एग्जाम हो, आप बहुत अच्छी तरीके से उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत करो। जैसे मेरा लेक्चर क्लियर होगा, आप चाहे वो बीएससी की थ्योरेटिकल एग्जाम हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो, आप लोग ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लोगे और देखते पहचान जाओगे सर इसका आंसर ये है। चाहे मालूम वो कितनी ही टफ एग्जाम है, चाहे वो नेट की एग्जाम हो या कोई सी भी एग्जाम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा टॉपिक क्लियर करवाने के बाद आप कैसी भी एग्जाम में देख के पहचान लोगे कि सर इसका आंसर ए बी सी और डी के अंदर ये आंसर है। इसका सॉल्व तो बाद में करोगे, पहले उसको देख के बता दोगे कि इसका आंसर ये आने वाला है। ठीक है, तो वही है बस, उसी को तो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसको ट्रिक बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो आप लोगों को पता हमारा टॉपिक इससे पहले किसका चल रहा था कि जो अपने वर्गाकार समतलीय शेप होती है, उनकी जिनकी शेप वर्गाकार समतलीय मतलब स्क्वायर प्लेनर होती है, वो कौन सी अभिक्रिया शो कर रहे थे, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, और उसका संकरण क्या आता है, DsP2, क्योंकि हम जानते हैं DsP2 संकरण है, DsP2 हाइब्रिडेशन होने पर उनकी आकृति क्या होती है, वर्गाकार समतलीय मतलब स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो सुनो मेरी बात, वर्गाकार समतलीय शेप वाले की आकृति क्या होती है, संकरण क्या होता है, सॉरी उनका DsP2। तो देखो ये आकृति हमारी कौन सी होती है, वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना, ये शेप कौन सी होती है, स्क्वायर प्लेनर। ये आप लोगों का बीच में मैटर है, उसकी चार साइड पर मैंने क्या लिख दिया, लिगेंड। ध्यान से समझना, मैं फिर बोल रहा हूं जितना भी फोकस है मेरी तरफ और बोर्ड की तरफ कर देना, अभी आप लोगों को बिल्कुल फिट कर दूंगा कि ट्रांस इफेक्ट की केमिस्ट्री क्या है। ठीक है ना, ये कौन है मैटर, उसकी चार साइड पर मैंने कौन को जोड़ दिया, लिगेंड को। ठीक है ना, अब आप लोगों को पता है यहां पर कोई आक्रमणकारी समूह आ रहा है, अटैकिंग स्पीशीज आ रही है, वो आपका न्यूक्लियोफाइल लिगेंड कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, ये कौन है आपका आक्रमणकारी समूह, आक्रमणकारी समूह जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में अटैकिंग ग्रुप। ठीक है ना, आक्रमणकारी समूह या अटैकिंग ग्रुप, ये लिगेंड हो सकता है आप लोगों का, लिगेंड या न्यूक्लियोफाइल जो भी है आपका, नाभिक स्नेही कुछ भी हो सकता है, नाभिक स्नेही। ठीक है ना, अटैकिंग स्पीशीज है आप लोगों की। ठीक है ना, जो किस पर अटैक करेंगी, रिंग पर अटैक करेंगे, आप लोगों की शेप पर अटैक करेंगे। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ट्रांस इफेक्ट का मतलब बताता हूं मैं, ट्रांस इफेक्ट आखिरकार होता क्या है। तो सुनो, ये मेटल है और मेटल से आप लोगों के चार लिगेंड जुड़े हैं, चार लिगेंड जुड़े हैं, अटैक करने के लिए कोई अटैकिंग स्पीशीज जा रहा है, कोई आक्रमणकारी समूह आ रहा है। तो मैंने ट्रांस इफेक्ट का आप लोगों के लिए नोट्सों में एक ऑर्डर लिखा रखा है। ठीक है ना, ध्यान से समझना, ट्रांस इफेक्ट का मैंने आप लोगों के लिए ऑर्डर लिख रखा है, जो नोट्सों के अंदर मैंने मेंशन कर रखा है। तो उसमें मैंने क्या बात बता रखी है कि इस रिंग में, ध्यान से समझना,
इस रिंग में जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा वो आगे आने वाले आक्रमणकारी समूह के लिए यह निर्देश देगा कि तू मेरी ट्रांस पोजीशन पर जाकर अटैक कर। मतलब इन 4 लिगेंडों में जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को या लिगेंड को, आक्रमणकारी समूह को यह निर्देश देगा कि तू मेरी कौन सी साइड पर अटैक कर, ट्रांसपोजिशन पर। तभी तो उसका नाम कौन है, ट्रांस इफेक्ट। भाई ट्रांस इफेक्ट का मतलब ही क्या निकल रहा है कि जो ग्रुप, यहां पर जिस ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा हुआ, ये 4 मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं और जिस लिगेंड का रिंग पर 4 लिगेंड जुड़े हैं और जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा वो आने वाले आक्रमणकारी समूह को या अटैकिंग ग्रुप को यह निर्देश देगा कि तू मेरी ट्रांसपोजिशन पर अटैक कर। वो कैसे है कि सपोज करो मैं ये मान के चलता हूं कि इसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, इन चारों लिगेंडों में मान के चल रहा हूं अपनी तरफ से कि इसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो कॉमन सी बात है इसकी ट्रांसपोजिशन यही तो होगी। अरे भाई ट्रांसपोजिशन आपकी विपरीत होती है, मतलब ये लिगेंड का मैं ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा मान के चल रहा हूं तो इसकी ट्रांसपोजिशन कौन सी होगी, यही, ठीक है ना। तो ये लिगेंड क्या बोल रहा है इससे, आक्रमणकारी समूह से, क्या तू मेरी कौन सी साइड पर जाकर अटैक कर, कौन सी साइड पर जाकर अटैक कर, ट्रांसपोजिशन पर। तो ये जो आक्रमणकारी समूह है वो कहां पर जुड़ेगा, यहां पर, क्योंकि इस लिगेंड के लिए ट्रांसपोजिशन ये होगी, ठीक है ना। अब की बार मैं केस चेंज कर देता हूं, मैं क्या बोला हूं कि इस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा इन चारों लिगेंडों में, तो कॉमन सी बात है फिर आक्रमणकारी समूह कहां पर जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा, ठीक है। आपकी बार फिर केस को चेंज कर लेता हूं, सपोज करो कि इसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है इन 4 लिगेंडों में, तो कॉमन सी बात है फिर अटैकिंग ग्रुप कहां पर जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा, क्योंकि इसके लिए ये ट्रांसपोजिशन है। आपकी बार में इसको ले लेता हूं, इस वाले केस को, सपोज करो चारों लिगेंडों में सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट इसका है, इसका सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट है, तो आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है या अटैकिंग ग्रुप है वो कहां पर जुड़ेगा, यहां पर, क्योंकि इसके लिए पोजीशन आप लोगों की ये, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। 100 बातन की एक बात क्या है यहां पर कि जो जिस ग्रुप का, यहां पर जो मेटल से जितने 4 लिगेंड जुड़े हैं, जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा तो जो अटैकिंग स्पीशीज होगा वो उसकी ट्रांसपोजिशन पर जुड़ेगा, इसी को हम ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी 1-2 एग्जांपल ले लूंगा, लास्ट में 100 बातन की एक बात इसकी ट्रिक बता दूंगा, जैसे कि दिमाग पर बिल्कुल फिट हो जाएगा टॉपिक। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा मेटल से जुड़े लिगेंडों में, ठीक है ना, वो अटैकिंग स्पीशीज को अपनी कौन सी जगह पर निर्देशित करने का ऑर्डर लगाता है, ट्रांसपोजिशन पर, इसीलिए इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस प्रभाव बोलते हैं। अब वो कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, अभी आप लोगों को सामने इसका घटता हुआ क्रम लिख रहा हूं। ट्रांस इफेक्ट के कुछ ग्रुप है, कुछ लिगेंड है, उनका घटता हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम लिख रहा हूं, ठीक है ना। फिर आप लोगों के लिए बता दूंगा किसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, किसका ट्रांस इफेक्ट सबसे कम होगा, फिर ठीक है। फिर उस सारणी के बाद फिर इस जो मैंने स्टेटमेंट बोला इसको मैं 1-2 क्वेश्चन पे अप्लाई कर दूंगा, जैसे क्वेश्चन पे अप्लाई किया आप लोग समझ जाओगे कि आखिरकार टॉपिक का मतलब क्या निकल रहा है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया तरीका समझ में आ जाए, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूं और उस ऑर्डर को लिख देता हूं आप लोगों के सामने जो ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर है, ठीक है ना, इधर साइड में लिख देता हूं ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर को, फिर 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा जिससे कि टॉपिक बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, तो देख लो आप लोग, ठीक है, मैं ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर लिख देता हूं आप लोगों को सामने, देख लो आप लोग, यहां पर लिख देता हूं साइड में, घटता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम मतलब कौन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहां पर साइड में लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए CO CN, इनका तो बराबर होता है CO CN CO CN C2H4 H, अरे इसको पूरी स्क्रीन पे लिख दूं यार, ये जगह कम पड़ेगी, ये जगह कम पड़ेगी, इसलिए इसको पूरी स्क्रीन पे यहां पर लिख देता हूं जिससे देखने में थोड़ा सही लगेगा, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं CO CN और C2H4, इनके बराबर होता है ट्रांस इफेक्ट, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इन तीनों का होता है और तीनों का आपस में एक दूसरे के बराबर होता है ट्रांस इफेक्ट। उसके बाद होता है HPr3, ठीक है ना। उसके बाद किसका होता है CH3 का, उसके बाद किसका होता है थायोयूरिया का NH2, यहां पर लिख दिया NH2, ठीक है। उसके बाद किसका होता है फेनिल का C6H5 का, ठीक है ना, किसका होता है फेनिल ग्रुप का, ठीक है ना, किसका होता है फेनिल ग्रुप का। उसके बाद कौन सा होता है अपना NO2 ग्रुप, NO2 माइनस। उसके बाद कौन होता है अपना HCl माइनस। उसके बाद कौन होता है I माइनस, ठीक है ना। उसके बाद कौन होता है Br माइनस। उसके बाद में कौन होता है Cl माइनस।
फिर कौन होता है पी वाई, किसको बोलते हैं पिरिडीन को बोलते हैं, आप लोग जानते हो RnH2, उसके बाद किसको होता है NH3 का, उसके बाद OH माइनस, और H2O का ट्रांस इफेक्ट सबसे कम होता है, H2 का ट्रांस इफेक्ट यहाँ पर सबसे कम होगा, ठीक है ना। तो ये तो लिख दिया मैंने ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक है, घटता हुआ क्रम है मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ट्रांस इफेक्ट का घटता हुआ क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और अब मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, क्वेश्चन के आधार पर भी आप लोगों को समझ में आ जाए आखिरकार मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं PTCl का ऑल 4 माइनस के 2 लिख दिया, ठीक है ना, ध्यान से समझना अभी फिट हो जाएगी, ठीक है ना। और मैं यहां पर इसको इस तरीका से कर रहा हूं, देखो यहां पर लिख दिया मैंने, ये आप लोगों की पीटी की शेप है, पीटी, यहां पर लिख दिया मैंने Cl 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 Cl, और यहां पर लिख दिया माइनस के 2, ठीक। यहां पर अटैक किसका करवा रहा हूं मैं NH3 का, ठीक है ना, NH3 का। और इस वाले प्रोडक्ट को, ठीक है ना, इस वाले प्रोडक्ट को माइनस Cl माइनस बाहर निकल जाएगी, इस वाले प्रोडक्ट को मैं ए दे रहा हूं क्योंकि अभी मैं प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, आपके सामने बनाऊंगा, ठीक है ना। और यहां पर भी मैंने अटैक किसका करवा दिया NH3 का, तो यहां पर भी कौन सा निकलेगा Cl माइनस, ठीक है ना। और ये प्रोडक्ट आप लोगों को गया भी। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, पूरा फोकस यहां पर रखना, अभी बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, कि देखो सुनो मैंने क्या बात बोली थी, देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या बात बोली थी कि ये आप लोगों का ग्रुप है, ठीक है ना, ये कौन सी शेप है, समतल वर्गाकार मतलब स्क्वायर प्लेनर शेप है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आक्रमणकारी समूह कौन है NH3, आक्रमणकारी समूह, ये आक्रमणकारी समूह आपका आक्रमणकारी समूह कौन है, या अटैकिंग स्पीशीज कौन है NH3। और इस पीटी के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड, ठीक है ना, इस पीटी के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड। तो कॉमन सी बात है भाई, एक पीटी है, पीटी मेटल एक है और उससे 4 Cl माइनस लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो कॉमन सी बात है चारों Cl माइनस लिगेंडों के ट्रांस इफेक्ट बिल्कुल समान होंगे। ये रहा आपका Cl माइनस, चारों के ट्रांस इफेक्ट समान होंगे। इसका मतलब इस NH3 को आप कहीं पर भी जोड़ दो, 4 जगह तो कहीं पर भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीटी के साथ कोई अलग लिगेंड तो जुड़े नहीं है, चारों Cl लिगेंड ही है, तो कहीं पर भी जोड़ दो। तो इस NH3 को जहां पर आपका मन करे वहां पर जोड़ दो, ठीक है ना। तो मैंने इस NH3 को जहां पर भी आप पर डिपेंड करता है वो कहां पर जोड़ो आप लोग, ठीक है ना, कहीं पर भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट आपका सही बनेगा। ये लो यहां पर मैंने NH3 को जोड़ दिया, ये लो भैया, यहां पर NH3, ये आप लोगों का Cl हो गया, ये Cl, और यहां से Cl माइनस एक आप लोगों का बाहर निकाल दिया, और यहां पर लिख दिया मैंने माइनस के 1 चार्ज, ठीक। आगे बात सुनिए, Cl भाई 4 Cl है तो NH3 को कहीं पर भी जोड़ दो। लेकिन अब आप लोगों को रूल लग जाएगा, कैसे लग जाएगा, कि अब आप लोगों को पता है कि लिगेंड अब एक टाइप के नहीं रहे, लिगेंड 2 टाइप के हो गए, 3 तो Cl जुड़ा और एक NH3 जुड़ा है। तो जब दूसरे NH3 को हम जोड़ते हैं, तो देखो ध्यान से समझना, दूसरे NH3 को जोड़ते हैं तो दूसरा NH3 भी अपना अटैकिंग ग्रुप हो गया, भाई आक्रमण करने वाला ग्रुप ही तो है जो रिंग पर अटैक करेगा। तो अब ये रिंग में देखो आप लोग किसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है और NH3 का ट्रांस इफेक्ट कम होता है। ये तो कौन रहा आपका Cl और ये कौन रहा आपका NH3। इसका मतलब Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है और NH3 का ट्रांस इफेक्ट कम होता है। तो मैंने क्या बात बोली थी कि जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा वो आने वाले ग्रुप के लिए निर्देश देगा कि मेरी कौन सी पोजीशन पर जुड़ जाए, ट्रांस पोजीशन पर, ठीक है ना। इसका मतलब ये NH3 यहां पर नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि NH3 का ट्रांस इफेक्ट कम होता है और Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है। तो जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा वही ऑर्डर देगा। तो कॉमन सी बात है, ये Cl ऑर्डर देगा, ठीक है ना, ये Cl यहां से क्या देगा, ऑर्डर देगा, क्योंकि आपको पता है कि ये Cl जैसे ऑर्डर देगा तो आप लोगों का ये NH3 कहां पर जुड़ जाएगा, यहां पर उसकी कौन सी पोजीशन पर जुड़ जाएगा, ट्रांस पोजीशन पर। या ऐसे बोल दो, यहां पर जोड़ दो भाई, ये सील के लिए यहां पर जोड़ दो। देखो ये जो NH3 है ना, उसको यहां पर जोड़ दो, यहां पर जोड़ दो, प्रोडक्ट एक ही बनेगा आप लोगों का। लेकिन यहां पर नहीं जोड़ सकते आप लोग, क्यों, क्योंकि NH3 का ट्रांस इफेक्ट कम होगा। NH3 ऑर्डर नहीं देगा ट्रांस पोजीशन पर जुड़ने के लिए, NH3 ऑर्डर नहीं देगा क्योंकि NH3 का Cl से कम होता है। जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा वही ऑर्डर मारेगा। तो यहां पर ऑर्डर कौन मारेगा, ये Cl मार सकता है, ये Cl मार सकता है, ये Cl ऑर्डर मारेगा तो NH3 यहां पर जुड़ जाएगा, और ये Cl ऑर्डर मारेगा तो NH3 यहां पर जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट सेम ही होगा। लेकिन ये NH3 यहां पर नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि NH3 ऑर्डर नहीं दे सकता कि मेरी ट्रांसपोजिशन पर NH3 जुड़े। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है NH3 का ट्रांस इफेक्ट कम होता है। तो कॉमन सी बात है, इस NH3 को यहां पर जोड़ सकते हो, यहां पर जोड़ सकते हो, प्रोडक्ट आपका सेम ही रहेगा, लेकिन यहां पर नहीं जोड़ सकते आप लोग। क्यों, क्योंकि NH3 का ट्रांस इफेक्ट कम होता है और Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, और जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा वही ऑर्डर मारेगा। तो कॉमन सी बात है, ये Cl ऑर्डर मार सकता है, ये वो Cl ऑर्डर मार सकता है, ठीक है। तो आपका जो बी वाला प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। देखो बी वाला प्रोडक्ट यहां पर लिख दिया मैंने PT, ठीक है ना।
यहाँ पर लिख दिया मैंने पीटी, और कहीं पर भी जोड़ दो, मैंने यहाँ पर जोड़ दिया NH3, यहाँ पर तो पहले से जुड़ गए, ये मैंने किसको जोड़ दिया Cl को, और ये मैंने किसको जोड़ दिया Cl को, ठीक है ना, और यहाँ पर इसके पूरे चार्ज खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रखनी है, 2। मैंने पहले ही बता दी कि पीटी की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में निकाल के देख लेना, +2 निकल लिया आप लोगों की, यहाँ पर भी निकाल के देख लेना, +2 निकल लिया आप लोगों की, और यहाँ पर भी निकाल के देख लेना +2। अब +2 तो निकलेगी, NH3 तो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, तो कॉमन सी बात है -1 उधर जाके क्या हो जाएंगे +1, तो सॉरी -1 उधर जाके क्या हो जाएंगे +2 हो जाएंगे, तो गए पीटी की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, तो ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। मैं क्या बात बोल रहा हूं कि रिंग से जो ग्रुप जुड़ा है, रिंग से जो ग्रुप जुड़ा है उसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा, तो वो आगे आने वाले ग्रुप को क्या लगाएगा, ऑर्डर के, तू मेरी कौन सी पोजीशन पर, जो ट्रांसपोजिशन पर, इसी इफेक्ट को तो यार ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। अभी बचा कुछ 1-2 एग्जांपल और ले लेता हूं, बिल्कुल बहुत बड़ी तरीका से फिट हो जाएगा, ठीक है। नीचे ही ले लेता हूं, इसको तो मैं मिटा देता हूं और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना। ये दूसरा एग्जांपल होगा, और तीसरा एग्जांपल लेने के साथ दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में आने वाले के तो पहले ही समझ में आ गई, ठीक है ना। समझ में आने वाले के तो समझ में आ चुकी है, लेकिन जिनके समझ में नहीं आई है वो 1-2 एग्जांपल और देख लो भैया। हमारा काम क्या है, टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीका से क्लियर करवाना, ठीक है। तो एक जो एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 2 ले लेता हूं मैं, देख लो भैया आप लोग, एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। आपकी बार मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पीटी NH3 का होल 4, यहां पर लिख दिया +2, ठीक है ना, और मैं इसके वही स्ट्रक्चर बना देता हूं, प्रोडक्ट के लिए जगह छोड़ देता हूं कि हम प्रोडक्ट हम कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, NH3 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 NH3, यहां पर लिख दिया मैंने +2, ठीक, और यहां पर मैं अटैक किसका करवा रहा हूं, Cl- का, ठीक है ना, Cl-, अरे केस उल्टा कर दिया, पहले पीटी से कितने Cl जोड़े थे, 4, अब की बार पीटी से कितने NH3 जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए, पीटी से 4 NH3 जोड़ दिए, ठीक है ना, और अटैक किसका करवा दिया, Cl का। तो कॉमन सी बात है, यहां से क्या निकलेगा, NH3, और ये प्रोडक्ट हमारा कौन होगा, A, ठीक है। एक तो हमें A प्रोडक्ट बनाना है, फिर दोबारा Cl का अटैक करवाएंगे, Cl का प्लस मतलब अटैक करवाएंगे, और यहां से फिर आप लोगों का NH3, और हम लोगों को कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, B। आप देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरा फोकस बोर्ड पर रखना, ठीक। एग्जांपल वही था, पहले एग्जांपल में क्या था, पीटी Cl का होल 4 -2 लिखा था। आपकी बार एग्जांपल कौन सा है, पीटी NH3 का होल 4 और +2, क्योंकि पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होती है, ठीक है ना। तो NH3 तो उदासीन होता है, 4 × 0 करने पर 0 आएगा, तो कॉमन सी बात है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलेगी, +2। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो सीख गए होंगे यार, बीएससी फर्स्ट ईयर में बताया था आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, बीएससी सेकंड ईयर में सिखाया था आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, और बीएससी थर्ड ईयर में आप लोगों को सिखाया कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। जो आप लोगों की यूनिट सेकंड थी, वहां पर आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था मैंने, ठीक है ना, जो YouTube पर डाल रखी है, वहां पर पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताया कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, बार बार में बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सारी चीज अच्छी तरीके से आती है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पीटी से कितने NH3 जुड़े, 4 जुड़े, अटैक करने के लिए कौन जा रहा है, Cl। तो आप समझ लो, पीटी से 4 NH3 जुड़े, तो Cl को कहीं पे भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चारों लिगेंड आपके सेम है भाई, चारों लिगेंड सेम है, तो Cl को कहीं पर भी जोड़ दो, तुम्हारा मन के जहां पर। तो एक काम करो, कहीं पर भी जोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं यहां पर जोड़ देता हूं, ठीक है ना, मैं यहां पर जोड़ देता हूं। तो इधर देखो, ये को मैंने क्या करा भाई आप लोगों को सामने, ये तो लिख दिया पीटी, और ये लिख दिया मैंने NH3, और ये लिख दिया मैंने NH3, और ये लिख दिया मैंने NH3, और यहां पर मैंने किसको जोड़ दिया, Cl को, ठीक है। यहां पर मैंने किसको जोड़ दिया, Cl को। बात आप लोगों को समझ में आ गई, यहां पर किसको जोड़ दिया, Cl को। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब यहां पर क्या कर देता हूं, इसकी वैलेंसी को, भाई मुझे पीटी की वैलेंसी 2 ही रखनी है भाई, पीटी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही रखनी है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं प्लस, ठीक है ना। तो प्लस है, और ये Cl माइनस होता है, उधर माइनस जाकर क्या हो जाएगा, -1, उधर जाकर क्या हो जाएगा, +1, +1 और +1 कितने हो जाएगा, +2। तो कॉमन सी बात है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल जाएगी, +2 पीटी की। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर चार्ज बैलेंस करके रखना है। यहाँ पर पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। यहाँ पर भी मैंने +1 कम कर दिया, 1 कम क्यों कर दिया, क्योंकि फिर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकलेगी +2। बात समझ में आ गई, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक मत कर देना, ध्यान से एक चीज को समझ के चलना, पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +2 ही रहनी चाहिए हर केस के अंदर, जितनी भी स्ट्रक्चर बनने वाली है, ठीक है। तो देखो सुनो मेरी बात, आप सुनो मेरी बात, Cl अटैक करने के लिए जा रहा है,
Cl, ये Cl अटैकिंग स्पीसीज है, अटैक करने के लिए जा रहा है। तो आप रिंग के पास अभी देखो कि कौन से का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, तो वो ही आप लोगों को पता है Cl का ट्रांस इफेक्ट NH3 से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहां पर Cl निर्देश देगा आने वाले Cl को, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये Cl निर्देश देगा आने वाले Cl को कि तू मेरी कौन सी पोजीशन पर, जो ट्रांस पोजीशन पर है। NH3 ऑर्डर नहीं दे सकता Cl को, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है NH3 का ट्रांस इफेक्ट Cl से कम होता है। तो ये Cl ऑर्डर देगा क्योंकि Cl का ट्रांस इफेक्ट इस NH3 से ज्यादा होगा। तो Cl क्या निर्देश देगा आने वाले Cl को कि तू मेरी कौन सी पोजीशन पर, जो ट्रांस पोजीशन पर। तो जो ये Cl है आप लोगों का कहां पर जुड़ेगा, यहां पर, मतलब इस Cl के कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, ट्रांस पोजीशन पर। और इसी को तो यार आप ट्रांस इफेक्ट बोलते हो। इसका मतलब आपका जो बी प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन गया, देखो मैंने लिख दी पीटी, ठीक है ना, यहां पर लिख दिया Cl, यहां पर Cl, वो NH3 हो गया, ये हो गया NH3। और देखो ये यहां पर आप कोई भी चार्ज नहीं लिखूंगा, कोई चार्ज नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि माइनस के वन उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 2। और पीटी की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, प्लस के 2। बात आप लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि NH3 तो उदासीन लिगेंड होता है, उदासीन मतलब न्यूट्रल लिगेंड, और न्यूट्रल लिगेंड पे कौन सा चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। Cl पे कौन सा होता है, माइनस के 1, तो 2 माइनस के 1 उधर जाके किसको हो जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे। पीटी पे जाके वो आपको होता है प्लस के 2 ही रहेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किस में आती है, पॉजिटिव में। पहले तो ये बात बताओ, बात आप लोगों को समझ में आ गई भैया, प्रत्येक स्टूडेंट के समझ में आ गई, कोई तकलीफ किसी को, एक बार फिर बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल और लेने वाला हूँ जिससे बच्चा कुछ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि जो ग्रुप, जो मेटल से लिगेंड जुड़े हैं उसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। इस रिंग का जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा वो आने वाले लिगेंड को ऑर्डर देगा कि तू मेरी कौन सी पोजीशन पर, जो ट्रांस पोजीशन पर है। इस इफेक्ट को हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट। ठीक है ना, बार बार मैं बता रहा हूं एक एक चीज को। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। और अब लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल लेता हूं, इस लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल में बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है ना, ये लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल है वो आप लोगों का थोड़ा हाई लेवल की एग्जामों का। जैसे अब जो प्रॉब्लम सॉल्व करो वो नेट की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं नेट की प्रॉब्लम के, नेट में इस तरीके से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस प्रॉब्लम को, बिल्कुल वही ए बी और सी, 3 जगह पे ए बी सी लिखते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे ऑर्डर के बेस पर। ऑर्डर पता होना चाहिए तभी तो कर पाओगे कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, किसका कम होता है। तो देखो सुनो मेरी बात, मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं और अब मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देता हूं, क्योंकि इस प्रॉब्लम के साथ आप लोगों को बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगी कि आखिरकार हमारे ट्रांस इफेक्ट का मतलब क्या है। और लास्ट में तो पता ही है 100 बात की एक बात बोलनी है हम लोगों को, वो हमारी क्या होगी, ट्रिक होगी, इसका जुगाड़ होगा। चलो देख लो तो, ठीक है। इस जगह को थोड़ा यार मुझे ज्यादा चाहिए कि ये 3 स्टेप बनेंगे, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, NO2 माइनस SCN माइनस I माइनस Br माइनस Cl माइनस, ये हो गई आपका Pi माइनस, Py किसको बोलते हैं, pyridine को। ये कौन हो गया RNH2, ठीक है ना। ये कौन हो गया अपना NH3, ये हो गया हमारा OH माइनस, और ये कौन हो गया अपना H2। ठीक, इसको मिटा देता हूं मैं क्योंकि जगह मुझे थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। आप देखो मैं यहां पर क्वेश्चन को शो कर देता हूं आप लोगों के सामने, फिर करेंगे, देख बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो ये लो क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन इसको ले लेता हूं मैं, ये लो, ये हमारी शेप हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगी। ये लो यहां पे लिख दी पीटी, 1 Cl 2 Cl 3 Cl और 4 Cl, ठीक है ना। कितने Cl लिख दिए मैंने, 4 Cl लिख दिए, ठीक है ना। और यहां पर लिख दिया मैंने माइनस के 2। ठीक, यहां पर मैं किसका अटैक करवा रहा हूं, NH3 का। ये प्रोडक्ट हमें ए बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद में अटैक किसका करवा रहा हूं, C2H4 का। ये प्रोडक्ट हमको क्या बनाना, बी। और उसके बाद अटैक हम किसका करेंगे, Br माइनस का, ठीक है ना। और ये प्रोडक्ट हमें बनाना सी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तीनों लिख दिए। एक बार NH3 का अटैक करवाना है, प्रोडक्ट ए बनाना है। एक बार C2H4 को अटैक करवाना है, प्रोडक्ट बी बनाना है। और एक बार हमें किसका अटैक करवाना है, ये कौन सा अटैक है अपना, Br माइनस है। ये कौन सा अपना है, Br माइनस, ठीक है। मैं देख लेता हूं Br माइनस ही है ना ये,
हाँ, ये आप लोगों को कौन है, Br माइनस, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए आप लोग, अभी एक थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों के लिए टाइम दे देता हूं। जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मुझे देख रहे हैं, पेन और कॉपी निकालो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखो। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, पहले एक बार सुनो, एक चांस मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, एक चांस मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। इसका प्रोडक्ट ए बनाना है आप लोगों को, नेट की क्वेश्चन है, ध्यान रखना नेट का क्वेश्चन है ये। पहले प्रोडक्ट ए बनाना है, फिर प्रोडक्ट बी बनाओ और फिर प्रोडक्ट सी बनाओ। अगर आप लोगों ने एक बार एक झटके के साथ ही बना दिया प्रोडक्ट, तो इसका मतलब आपको बिल्कुल 100% समझ में आ गई और आपके लिए कोई सी भी एग्जाम टफ नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए चांस दे रहा हूं, मैं हो जाता हूं साइड में, ठीक है ना, जब तक मैं इंक भर लेता हूं इस मार्कर में, जब तक आप लोग इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि अभी जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या किया और सर ने क्या किया, अभी पता लग जाएगा। तो एक काम करो सॉल्व इसको सॉल्व करना चालू कर दो। इंक भर लेता हूं, करो सॉल्व इसको। देखो प्रोडक्ट ए कौन सा बन रहा, बी कौन सा बन रहा और सी कौन सा बन रहा। बैठे मत रहो, पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं बनाने को, बैठे मत रहो, बनाओ इसका प्रोडक्ट। सोते सोते देख रहे हैं। बना लिया होगा ये लोग, बना लिया प्रोडक्ट, मिला लेना। अभी मैं फिर बोल रहा हूं, बनाना चालू कर दो आप लोग। बना लिया सब लोगों ने, बैठ लो बेटा। बहुत से तो बढ़िया सोते सोते चल रहा है वीडियो, बढ़िया कर लिया होगा मन, करने वाले ने तो शकल देख के भी कर लिया होगा कि इसका ये प्रोडक्ट बनने वाला है। बना लिया सब स्टूडेंटों ने, बना लिया। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करना चालू कर रहा हूं, ठीक है, मैं सॉल्व करना चालू कर दूं, मैं सॉल्व करना चालू कर रहा हूं, मिला लेना भैया अपना अपना आंसर। तो देखो मैं इस वक्त अब आप लोगों को सामने सॉल्व कर रहा हूं, अपना अपना आंसर मिला लेना। आपने ए प्रोडक्ट कौन सा बनाया है, आपने बी प्रोडक्ट कौन सा बनाया और आप लोगों ने सी प्रोडक्ट कौन सा बनाया है, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा, अभी पता लग जाएगा कितना तुम्हारा सही है कितना तुम्हारा गलत है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर देखो, आप लोगों को पता है क्या ये कॉम्प्लेक्स है और इस पर अटैक किसका करवा रहे हैं हम, NH3 का। NH3 का अटैक करवा रहे हैं, तो NH3 का कहीं पर भी अटैक करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों को पता है चारों Cl एक जैसे हैं। चारों Cl मतलब चारों लिगेंड आपके मेटल से एक जैसे, तो NH3 को कहीं पर भी जोड़ दो। ये लो भैया, मैं NH3 को कहीं पर भी जोड़ दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये लिख दिया मैंने PT बीच में, यहां पर लिख दिया मैंने कौन, Cl और NH3 को मैंने यहां पर जोड़ दिया, ठीक है। NH3 को मैंने यहां पर जोड़ दिया, बात आप लोगों को समझ में आ गई। और यहां पर लिख देता हूं मैं -1, ठीक। यहां पर क्या लिख दिया मैंने, -1, क्योंकि -1 लिखने से वहां पर PT की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी सेट हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, +2, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर -1 लिख दिया। अब दूसरा अटैक मैं किसका कर रहा हूं, C2H4 का। अब सुनो मेरी बात, इस रिंग में जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा, ध्यान से समझना, इस रिंग में जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा वो ऑर्डर मारेगा किसको, C2H4 को। C2H4 को क्या ऑर्डर मारेगा कि तू मेरी कौन सी पोजीशन पर, जो ट्रांस पोजीशन पर। तो आप लोगों को पता है कि इससे 3 तो Cl जुड़े हैं और एक NH3 जुड़ा है, और हम लोगों को पता है कि Cl का ट्रांस इफेक्ट NH3 से क्या होता है, ज्यादा। इसका मतलब यहां से Cl ऑर्डर मारेगा C2H4 को, ठीक है ना। तो C2H4 की क्या कंडीशन, या तो C2H4 को यहां पर जोड़ दो क्योंकि इस Cl की ट्रांसपोजिशन ये रही, या फिर C2H4 को यहां पर जोड़ दो क्योंकि इस Cl के लिए ट्रांसपोजिशन ये रही और इस Cl के लिए ट्रांसपोजिशन ये रही। लेकिन इस C2H4 को आप यहां नहीं जोड़ सकते क्योंकि NH3 ऑर्डर नहीं मार सकता, क्योंकि NH3 का ट्रांस इफेक्ट Cl से कम होता है। तो जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा वही ऑर्डर मारेगा आने वाले ग्रुप को, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, C2H4 को यहां पर जोड़ देता हूं। तो देखो आप लोगों का ये C2H4 है ना, C2H4 यहां पर लिख दी मैंने आप लोगों के लिए PT, ठीक है ना। NH3 पहले से जुड़ा हुआ है, ये Cl अपनी जगह पे, ये Cl अपनी जगह पे, और यहां पर मैंने किसको जोड़ दिया, C2H4 को। आप सुनो मेरी बात, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा मिल गया है, B। अब सुनो मेरी बात, C प्रोडक्ट में अटैक करने के लिए कौन आ रहा है, Br-। तो मुझे अब एक बात बताओ, इस PT से Cl जुड़ा है, NH3 जुड़ा है, C2H4 जुड़ा है, और मुझे ये बात बताओ यार, इन तीनों में सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका होता है। तो सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका होगा, C2H4 का। इसका मतलब अब आने वाले ग्रुप को, आने वाले Br वाले ग्रुप को NH3 ऑर्डर नहीं मारेगा, Cl ऑर्डर नहीं मारेगा।
अब ऑर्डर कौन मारेगा? C2H4। C2H4 क्या बोलेगा Br से कि तू मेरी कौन सी पोजीशन पर जुड़? ट्रांस पोजीशन पर। तभी तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस इफेक्ट। इसका मतलब ये Br माइनस इसकी ट्रांस पोजीशन पर जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि इन तीनों लिगेंडों में सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका होता है? C2H4 का। इसका मतलब ये Br माइनस अब कहां पर जुड़ेगा? यहां पर, क्योंकि ट्रांस इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा है, तो यही ऑर्डर मारेगा किसको? Br को। तू मेरी किस पोजीशन पर जाके जुड़? ट्रांस पोजीशन पर। इसीलिए इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस इफेक्ट। तो देखो आप लोगों का ये प्रोडक्ट बनेगा Pt, ठीक है ना, NH3 C2H4 अपनी जगह पर है ही है, ठीक है ना। यहां पर किसको लिख दिया? Cl को, और यहां पर कौन जुड़ गया? आपका Br माइनस। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना भैया? आप सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा वही ऑर्डर मारेगा आने वाले ग्रुप को कि मेरी कौन सी पोजीशन पर? जो ट्रांस पोजीशन पर। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस इफेक्ट, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब मैं सौबातन की एक बात बता देता हूं कि आखिरकार इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। प्रॉब्लम आने वाले करने वाले तो इससे भी कर देंगे, वो तो कैसे भी कर दो, ठीक है ना। अब मैं बता देता हूं कि आप लोग इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे जब बड़े लेवल की कोई एग्जाम दे रहे हो। तो सुनो मेरी बात, सौबातन की एक बात क्या है कि आने वाले का मतलब जो जुड़ने के लिए जा रहा है, समझना ध्यान से, आने वाले का मतलब जो जुड़ने के लिए जा रहा है, आने वाले का कम हो या ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिंग में जुड़े ज्यादा वाले के साथ कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा? ट्रांस पोजीशन पर। एक बार फिर सुन लेना, देखो ये C2H4 का ज्यादा है या कम इससे कोई मतलब नहीं है। इस रिंग में जुड़े ज्यादा ग्रुप वाले के साथ वो कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा? ट्रांस पोजीशन पर। तो सौबातन की एक बात ही हो गई, एक ही लाइन में क्या ट्रिक हो गई कि आने वाले का कम हो या ज्यादा रिंग में जुड़े ज्यादा वाले के साथ कौन सी पोजीशन बनाएगा? ट्रांस पोजीशन पर। आने वाले का कम हो या ज्यादा रिंग में जुड़े ज्यादा वाले के साथ ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर सुन लेना, आने वाले का कम हो या ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा हो या कम। जैसे C2H4 का ज्यादा हो या कम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज का पड़ रहा है कि रिंग पर जो ग्रुप जुड़े उसमें से जिसका ज्यादा होगा वो आने वाले ग्रुप को कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा? ट्रांस पोजीशन पर। तो ट्रिक क्या बनी कि आने वाले का कम हो या ज्यादा, आने वाले का कम हो या ज्यादा रिंग में जुड़े ज्यादा वाले के साथ किस पोजीशन पर जुड़ेगा? ट्रांस पोजीशन पर। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? आने वाले का कम हो या ज्यादा रिंग में जुड़े ज्यादा वाले के संग ट्रांस पोजीशन पर जुड़ेगा। बात मेरी समझ में आई नहीं आई? ये हो गई इसकी ट्रिक। कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो एक तो ऑर्डर का पता होना चाहिए कि भाई ऑर्डर हमारा क्या है, ठीक है ना। ऑर्डर के बाद फिर आप लोग इस चीज का पता लगाने हैं कि आने वाले का कम हो या ज्यादा रिंग में जुड़े ज्यादा वाले के संग ट्रांसपोजिशन पर जुड़ेगा कौन? जो जुड़ने के लिए जा रहा है। बात मेरी समझ में आ गई? एक बार फिर बता देता हूं भैया कि जो ग्रुप आपका जुड़ने के लिए जा रहा है, अटैकिंग ग्रुप जो जुड़ने के लिए जा रहा है वो रिंग में उसके साथ ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा जिसका ट्रांस इफेक्ट रिंग में सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? ये इफेक्ट हमारा कौन सा होता है? ट्रांस इफेक्ट। आराम से अब मैटर को पढ़ के देखना, उन क्वेश्चनों को देखना, और जितने भी आप लोगों के ये बोलते हैं ना कि जैसे अब देखो धीरे धीरे आप लोगों की ये क्षमता, ये कैपेसिटी पैदा हो जाएगी कि आप जो छोटी लेवल की क्लासों के स्टूडेंटों को पढ़ाना चालू कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि अब आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सॉलिड होना चालू हुआ है। जैसे माना कि कोई लड़का मेडिकल की तैयारी कर रहा है, मतलब IIT की या PMT की किसी की तैयारी कर रहा है और आपके टच में, और वो आपसे ट्रांस इफेक्ट के, तो आप उसको इन टॉपिकों को समझा सकते हो। क्यों समझा सकते हो? क्योंकि आप लोगों को मैंने बिल्कुल ट्रिक बेस में बता दी, तो आप उसके क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर दोगे। देखो IIT PMT कोई स्टूडेंट है अगर इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हो तो आप उनके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे आप लोग, ठीक है ना। और फिर उसको बता देना कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इसका आंसर ये। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप नहीं कर सकते यार। जब नेट जैसी एग्जाम के क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो PMT के और IIT के एग्जाम तो नेट के सामने बहुत छोटी एग्जाम है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि नेट की एग्जाम को MSc वाले स्टूडेंट देखते हैं और जो PMT और IIT एग्जाम को 12th वाले स्टूडेंट देखते हैं। बहुत फासला हो गया। बात समझ में आ गई ना? 11th 12th और MSc के स्टूडेंट, बहुत फासला हो गया, 5 साल का फासला हो गया, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री का फासला हो गया। आगे बात समझे? क्योंकि नेट वाले तो IIT और PMT वाले को पढ़ाते हैं, इसलिए नेट की एग्जाम IIT और PMT से बहुत बड़ी एग्जाम होती है। कॉमन सी बात है, जो नेट वाले लड़के, मतलब जो नेट वाले सर होते हैं वो IIT PMT वाले स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं, तो कॉमन सी बात है पढ़ाने वाला ही बड़ा होगा भाई। कॉमन सी बात है, जो पढ़ा रहा है वही बड़ा होगा, वो तो स्टूडेंट हो गए एक तरीका से।
ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग आराम से जितने भी लेवल की किसी भी लेवल की हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कोई से भी लेवल की एग्जाम हो, बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। बस एक ही ध्यान में रखना, आने वाले का कम हो या ज्यादा, रिंग में जुड़े ज्यादा वाले क्वेश्चन ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। और इस ऑर्डर का पता होना चाहिए, इस ऑर्डर को याद कर लेना आप लोग, ठीक है। किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, किसका ट्रांस इफेक्ट कम होता है, ठीक है ना। जिसका ज्यादा होता है वो अपनी ट्रांसपोजिशन पर आने वाले ग्रुप को जोड़ देगा, ये ट्रांस इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि इस यूनिट का ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसका मतलब जो अपना अगला ये 13वें नंबर का लेक्चर है, जो हमारा 14वें नंबर का लेक्चर होगा वो हमारा लास्ट एंड फाइनल लेक्चर होगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई। जो अपने 14वें नंबर का लेक्चर होगा वो हमारा इस यूनिट का लास्ट एंड फाइनल लेक्चर होगा। उसके साथ हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं अगली यूनिट स्टार्ट कर दूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मुझे देख रहे हैं, भैया यूनिट सेकंड को पढ़ना चालू कर दो। आप लोग 15 लेक्चर है, 15 लेक्चर उसको स्टार्ट करने से पहले क्लियर रखना, ठीक है ना। 15 लेक्चरों को क्लियर करते चलो आप लोग, ठीक है ना। यूट्यूब से पढ़ते चलो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जब मैंने तीसरी यूनिट स्टार्ट की थी तब मैंने आप लोगों से ये बात बोली थी कि पढ़ते रहो। अब देखो तीसरी भी क्लियर हो गई, चौथी बची, पांचवी तो छोटी यूनिट है, पांचवी को तो मैं जल्दी क्लियर करवा दूंगा। 4-5 लेक्चर में आपकी पांचवी यूनिट क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्ट अटैक करूंगा मैं किस पे, सेकंड यूनिट पर। और उसके कौन से लेक्चर से अटैक करेंगे, 16वें नंबर के लेक्चर से। 15 लेक्चर तो बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीका से क्लियर करवाए और बहुत ही अच्छी तरीका से करवाए यार। जो सेकंड यूनिट के लेक्चर है जो यूट्यूब पर डाला के कुछ बहुत ही अच्छी तरीका से करवाए, या आप ये देख लेना। जिन टॉपिकों को मैंने वहां पर एक्सप्लेन कराया ना, आप यूट्यूब पे और चैनलों को सर्च मार कहीं पर भी मार लेना, बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल चलते हैं, ठीक है ना। बस अंतर इतना होता है कि कोई चैनल फेमस होता है, कोई फेमस नहीं होता। देखो एक बात आप विशेषकर ध्यान में रखना, कुछ के व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ के जैसे कि हमारे जैसे होते हैं फेमस नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों के व्यूज इतने नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को पता, जैसे जैसे स्टूडेंटों के बीच में लिंक जाती है ना, तब स्टूडेंट एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो काफी लोग जिनके व्यूज ज्यादा होते हैं, आप लोग जानते हो कि वो कितने दिन से यूट्यूब पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। उनका थर्ड क्लास तरीका होता है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी उनके व्यूज ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं उनका पढ़ाने का थर्ड का, क्योंकि वो काफी दिन से वहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको कवर कर लेते हैं। अब हम लोगों के वीडियो जितने भी, जैसे मेरे जितने भी वीडियो है, जितने जितने स्टूडेंटों के बीच में जा रहे हैं, तो वो एक एक बार में लाइक हो रहे हैं वो सारे वीडियो। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर आप टॉपिक को डीपली जा जाके एक्सप्लेन करते हो तो ऑटोमेटिक चैनल की पब्लिसिटी बनती है, ठीक है ना। तो और लोग जो फेमस है यूट्यूब पर, जो बहुत बढ़िया तरीका से करते हैं, उनके लेक्चर को देखो, मेरे लेक्चर को देखो, आपको ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है ना। लेकिन वो लोग फेमस है, हम लोग इतने फेमस नहीं है भाई। कॉमन सी बात है, अभी तो आए हम लोगों 3-4 महीने हुए हैं, ठीक है। 4-5 महीने मान लो, 4-5 महीने यूट्यूब आए हुए हैं, तो 4-5 महीने में कोई देखो, जो चैनल अपने एंटरटेन वाले होते हैं ना, वो जल्दी फेमस हो जाते हैं, लेकिन जो टीचिंग लाइन के, एजुकेशन लाइन के होते हैं, वो धीरे धीरे फेमस होते हैं, ठीक है ना। आप लोग अच्छी तरीका, जब एंटरटेन वाले चैनल ऐसे होते हैं, इनको कोई भी लाइक कर लेता है, बच्चे भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं, जवान भी करते हैं, सभी प्रकार के लोग करते हैं उनको। लेकिन कॉमन सी बात है, अगर मैं केमिस्ट्री रिप्रेजेंट करता हूं तो मुझे वही स्टूडेंट तो रिप्रेजेंट मतलब लाइक करेंगे या देखेंगे जो केमिस्ट्री से होगा। जो बच्चा माना कि आर्ट का स्टूडेंट है या कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो कॉमन सी बात है मेरी वीडियो उनको क्यों देखेगा। लेकिन जो एंटरटेन वाले चैनल होते हैं उनको तो सभी देखते हैं, कोई से भी स्टूडेंट हो, किसी भी कैटेगरी से हो स्टूडेंट, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्टूडेंट हो, किसी भी तरीका से हो, प्रोफेशनल लाइन में जुड़े हो, सभी देखते हैं एंटरटेन वाले चैनल को। इसलिए उनके व्यूज और उनका पब्लिसिटी, सब्सक्राइब ज्यादा होते हैं। टीचिंग लाइन, प्रोफेशनल लाइन हम लोगों की ऐसी होती है कि इसमें हम लोगों को वही लोग देखते हैं जो इस फील्ड से जुड़े होते हैं, इस लाइन से जुड़े होते हैं। एक बात बता, जो स्टूडेंट एमएससी कर रहा है तो कॉमन सी बात है, मेरे बीएससी की वीडियो को क्यों देखेगा। बीएससी की वीडियो को वही स्टूडेंट तो देखेगा जो बीएससी कर रहा होगा। एक बच्चा 12th में पढ़ रहा, वो मेरे बीएससी की वीडियो को क्यों देखेगा, कॉमन सी बात है, वो तो 12th का वीडियो देखेगा ना। बीएससी के वीडियो को बीएससी वाले स्टूडेंट को देखेगा, लेकिन जो एंटरटेन वाले चैनल होते हैं उनको तो कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी कैटेगरी से, वो सब देखते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, इसलिए उनकी पब्लिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन जितने भी ये टीचिंग के भी फील्ड ऐसे होते हैं, जैसे जैसे अपना चैनल लोग बागों के बीच में पहुंचता चलता, वैसे वैसे अपने की पब्लिसिटी बनती जाती है, ठीक है। खैर वो काम तो अलग है, आप तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया। ट्रांस इफेक्ट को देख लेना और जितनी प्रॉब्लम वो सॉल्व करना। बाकी का स्टडी मटेरियल में मैं बार बार में ये चीज बोल रहा हूँ, आप लोग देखो इसका ट्रांस इफेक्ट को कितनी बार एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है ना। और एक बार और बता देता हूं मैं, क्या इस यूनिट के अंदर, जिस यूनिट को मैं तीसरी करवा, पहली यूनिट में क्या हुआ था, दोनों चॉइस मिल रही, आपको पहले वाला क्वेश्चन भी मिल रहा था और आपको अथवा वाला क्वेश्चन भी मिल रहा था, ठीक है ना।
आपको पहले वाला क्वेश्चन भी मिल रहा था और अथवा वाला क्वेश्चन भी मिल रहा था, ठीक है ना। और इस यूनिट के अंदर भी वही हाल होगा कि आपको पहले वाला क्वेश्चन भी मिलेगा और अथवा वाला मिलेगा, दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और वो आप लोग देख लो। अब तो यूनिट का लास्ट लेक्चर बचा, तो आप लोग देख लो स्टडी मटेरियल के अंदर कि पहले वाला क्वेश्चन भी मिला और लास्ट वाला। और वैसे तो लास्ट में मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाई दूंगा, बता ही दूंगा आप लोगों के लिए कि कौन सी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पुट किया, आप लोग भी देख लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर 14 में। अपना ख्याल रखना।